नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे विचारों के मंथन में। जहां दोस्तों हम किसी एक विचार पे करते हैं मंथन और ढूंढते हैं जीवन की सच्चाई। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक बीज से पूरा पेड़ कैसे बन जाता है? एक छोटा सा शिशु बड़ा होकर अपने माता पिता जैसा चेहरा, आवाज़ और स्वभाव कैसे पा लेता है? आखिर वह कौन सी शक्ति है जो तय करती है कि आपकी आँखों का रंग क्या होगा, आपके लंबे बाल होंगे या छोटे, और आपकी कुछ बातें आपके परिवार जैसी क्यों होंगी? इस सब का उत्तर छिपा है एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संरचना जिसे हम कहते हैं डीएनए। आज हम जानेंगे क्यों डीएनए को जीवन का दिव्य कोड कहा जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डीएनए होता क्या है। दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यह हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका के अंदर मौजूद होता है। डीएनए में वह सारी जानकारी होती है जो वह एक जीव को बनाने, बढ़ाने और चलाने के लिए आवश्यक है। जैसे किसी मोबाइल फ़ोन में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही डीएनए हमारे शरीर का पूरा लाइफ सॉफ्टवेयर है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एक ही डीएनए फिर भी इतनी विविधता क्यों होती है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं और आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी कोशिकाओं में डीएनए लगभग एक सा होता है। फिर आंखें अलग अलग काम करती हैं, दिल अलग काम करता है और त्वचा अलग। एक ही परिवार में जन्मे दो भाई बहन, एक पढ़ाई में तेज और दूसरा खेल में माहिर होता है। डीएनए वही है, लेकिन जीन की अभिव्यक्ति यानी जीन एक्सप्रेशन अलग है। यह बताता है कि डीएनए केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यह भी तय करता है कि कौन सी जानकारी कब और कहाँ मिलेगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डीएनए इतना छोटा लेकिन इतना शक्तिशाली क्यों है। दोस्तों, अगर आपके शरीर का सारा डीएनए खोलकर सीधा कर दिया जाए तो उसकी लंबाई सूर्य से पृथ्वी तक कई बार पहुंच सकती है। और यह सब एक सूक्ष्म कोशिका के अंदर बेहद व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। सोचिए, इतनी सटीक पैकिंग, इतनी सही जानकारी और इतनी कम गलती की संभावना, क्या यह केवल संयोग मात्र है या फिर किसी अदृश्य डिजाइन का प्रमाण है? आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डीएनए की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दोस्तों, डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स कहा जाता है। यह एक सीढ़ी की तरह होती है और जो दोनों ओर से मुड़ी हुई होती है। इस सीढ़ी में मुख्यतः 3 घटक होते हैं: शुगर यानी डीऑक्सीरिबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। नियम बहुत सटीक है। ए हमेशा टी से जुड़ा है, जी हमेशा सी से जुड़ा है। यह जोड़ी बनाना इतना सटीक होता है कि अरबों बार कॉपी होने पर भी गलती की संभावना बेहद कम होती है। अब आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डीएनए केवल रसायन नहीं बल्कि सूचना है। डीएनए को इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। कारण यह है कि डीएनए केवल पदार्थ नहीं बल्कि निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन रखता है। आइए दोस्तों, उदाहरण से इस बात को समझते हैं। दोस्तों, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कितनी मात्रा में बनेगा, कब बनेगा और कहाँ बनेगा, यही प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना, मांसपेशियाँ, हार्मोन, एंजाइम और प्रतिरक्षा तंत्र यानी हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं। सीधे शब्दों में डीएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से शरीर और शरीर से जीवन बनता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जीन क्या होते हैं। व्हाट आर जीन्स? दोस्तों, डीएनए के छोटे छोटे कार्यात्मक हिस्से को जीन कहा जाता है। हर जीन किसी विशेष गुण के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे आँखों का रंग, बालों की बनावट, लंबाई, कुछ व्यावहारिक प्रवृत्तियाँ। मानव शरीर के लगभग 20,000 से 25,000 के करीब जीन होते हैं। जब डॉक्टर कहते हैं यह बीमारी आनुवंशिक है, जेनेटिक है, तो उसका मतलब होता है उससे जुड़ा जीन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र हो रहा है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डीएनए की कॉपी कैसे बनती है। मीन्स व्हाट हाउ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड। दोस्तों, जब हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो डीएनए अपनी एकदम सटीक प्रति यानी रेप्लिकेशन बनाता है। यह प्रक्रिया इतनी सटीक होती है कि 1 अरब न्यूक्लियोटाइड में केवल जरा भी गलती ज्वाइनिंग के दौरान नहीं हो पाती है। सोचिए, अगर यह प्रणाली थोड़ी भी अव्यवस्थित होती तो जीवन स्थिर नहीं रह सकता था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डीएनए और पर्यावरण का संबंध, जिसे हम एपिजेनेटिक्स भी कहते हैं। दोस्तों, आज का आधुनिक विज्ञान मानता है कि डीएनए स्थिर होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति बदल सकती है और इस साइंस को कहा जाता है एपिजेनेटिक्स।
इसका अर्थ यह है कि आपका खान पान, आपकी सोच, तनाव, नींद और जीवन शैली यह तय कर सकती है कि कौन सा जीन ऑन रहेगा और कौन सा जीन ऑफ रहेगा। यह वैज्ञानिक तथ्य इस विज्ञान को मजबूत करता है कि हम अपने भविष्य के लिए पूरी तरह बेबस नहीं हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डीएनए और हमारा व्यवहार। जी दोस्तों, आज का विज्ञान यह मानता है कि कुछ आदतें, डर, गुस्सा और यहाँ तक कि कुछ बीमारियाँ भी डीएनए से जुड़ी हो सकती हैं। अगर किसी परिवार में डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर पीढ़ियों से चला आ रहा है तो यह केवल आदत नहीं, आनुवंशिक जानकारी भी हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, डीएनए हमें बांधता नहीं है। हमारी सोच, जीवन शैली और निर्णय डीएनए के प्रभाव को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्या हम अपने डीएनए को बदल सकते हैं? दोस्तों, डीएनए को पूरी तरह बदलना आसान नहीं, लेकिन उसके प्रभाव को बदलना संभव है और इसी विज्ञान को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। और इसको करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं: सकारात्मक सोच, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, तनाव से दूरी और अच्छी नींद और ध्यान करना। ये सब डीएनए के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, मतलब साफ है, ईश्वर से दिया गया कोड दिया है, लेकिन उसे कैसे चलाना है, यह निर्णय हमें सौंपा गया है। सोचिए, अगर एक छोटा सा डीएनए पूरे जीवन की रूपरेखा तय कर सकता है तो जीवन कितना मूल्यवान होगा। डीएनए हमें यह सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं, हम एक सुनियोजित, उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण सृष्टि का हिस्सा हैं। अगर हम अपने जीवन को जागरूकता, अनुशासन और सकारात्मकता से जिएं तो हम अपने भीतर छिपे हुए दिव्य कोड को सही दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपका डीएनए आपका भविष्य लिखता है, लेकिन आपकी सोच तय करती है कि आपका भविष्य कैसा होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको डीएनए के बारे में बताई गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, बुरी लगी होगी तो भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।